ईसु तोमर नाम की एक लड़की है जो अपने सर से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और उसने इसी बात के लिए क्या बना दिया, सिली मुख अपना बना लिया। साथियों को मेरा नमस्कार, मेरा नाम विनीत तेवतिया, चैनल का नाम टारगेट विद विनीत। आज से हमारी आर ओ पर्यायवाची की कक्षा 1 प्रारंभ हो रही है। आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि पर्यायवाची को किस तरीके से याद किया जाए और जो आपकी आर ओ की आगामी परीक्षा है उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह की समस्या आने वाली है पर्यायवाची से संबंधित। 7 से 8 कक्षाओं में करीबन 200 के आसपास जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, जो आयोग बार बार जहाँ से प्रश्न उठाता है, उन सभी को कवर कराने की कोशिश की जाएगी। और अपने बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरा नाम विनीत तेवतिया, आर ओ 2017 और 2021 दोनों का मैंने मेंस लिखा हुआ है। 2021 में मेरे 60 में से 54 नंबर थे प्रीलिम्स हिंदी में और 2017 में 52 मार्क्स थे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्यायवाची जो याद करने का तरीका होता है, उनको याद करने से पहले हम ये समझेंगे कि क्या शब्दों को तोड़कर पर्यायवाची बनाए जा सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है, कहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है, कहाँ पे समास है और कहाँ पे संधि है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली कक्षा जो होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि कामदेव के पर्यायवाची याद करने से पहले हमें किस किस के पर्यायवाची पता होने चाहिए, फूलों के और बाण के, ताकि दोनों को मिला दे तो कामदेव का पर्यायवाची बनेगा। मछली के साथ अगर हम झंडे के पर्यायवाची जितने भी बनते हैं उनको मिला दे तो कामदेव के बनेंगे। और रति के जो पति हैं, ईश, कांत या नाथ, जो भी आप कहना चाहें, उनको मिला दें तो क्या बनेगा, हमारा कामदेव का पर्यायवाची बनेगा। तो सबसे पहले हम बाण का पर्यायवाची देखते हैं कि बाण के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। तो पहला होता धनवा। धनवा बाण का इसलिए होता क्योंकि धनुष के द्वारा इसका प्रहार किया जाता है, तो धनवा बना धनुष से। उसके बाद ईसु, आपने नाम भी सुना होगा, ईसु, ठीक। इसके बाद में आता हमारा तोमर। तीर आप सभी जानते हैं, तीर में कोई तकलीफ नहीं होगी आपको याद करने में। सर्प, नाराज, सिलीमुख। देखिए, सिलीमुख 2 के पर्यायवाची होते हैं। एक भोरे का भी पर्यायवाची सिलीमुख होता है और दूसरा आपका पर्यायवाची सिलीमुख जो होता है वो बाण का भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं आसुग। आसु का मतलब होता शीघ्र और गय का मतलब गमन करने वाला। तो जो शीघ्र गमन करने वाला हो उसको क्या कहते हैं, हम आसुग कहते हैं। तो इसके बाद में क्या आता है, सारंग। सारंग काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है, काफ़ी का पर्यायवाची होता है। और विशिख और सहायक। अब देखिए, याद कैसे करना है। धनवा में कोई समस्या आपको नहीं होने वाली क्योंकि धनुष के द्वारा प्रहार किया जाता है। तीर में कोई भी समस्या नहीं होने वाली। बात आती है ईसु तोमर, तो समझ सकते हैं कि किसी लड़की का नाम है ईसु तोमर, ठीक है। जो क्या हुआ, अपने सर से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। ईसु तोमर नाम की एक लड़की है जो अपने सर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी और उसने क्या करा, अपना मुख जो है कैसा बना लिया, सिली मुख बना लिया। ईसु तोमर जो अपने सर से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, उसने क्या करा, सिली मुख बना लिया, ठीक है। तो यहाँ तक ये पर्यायवाची तो कंप्लीट हो गया हमारे। इसके बाद हमने देखा आंसू। आंसू मैंने बताया आपको जो होता शीघ्र। जैसे आप महादेव का एक पर्यायवाची देखोगे जिसका मतलब होता है, महादेव का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है जो शीघ्रता से प्रसन्न होने वाला हो, ठीक। तो यहाँ पे आंसू का मतलब क्या हुआ, शीघ्र। कहीं पे भी आंसू लगा होगा तो उसका मतलब शीघ्र ही निकालेंगे हम, ठीक। तो इसमें भी कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। उसके बाद विशिख और सहायक, इन दोनों को आप लोगों को याद करना है, ठीक है। बाकी कुछ याद नहीं करना। मैंने आपको बता दिया कि धनवा आपको याद नहीं करना, तीर याद नहीं करना। ईसु तोमर नाम की एक लड़की है जो अपने सर से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और उसने इसी बात के लिए क्या बना दिया, सिली मुख अपना बना लिया। तो यहाँ हमारे बाण के पर्यायवाची समाप्त होते। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं पर्यायवाची किसका, धनुष का। धनुष का मतलब चाप। चाप किस में होती है, धनुष की जो प्रत्यंचा होती है उसको चाप बोला जाता है। कोदंड, भगवान राम के धनुष का नाम क्या था, कोदंड, क्योंकि रावण को दंड देने के लिए ही भगवान राम का जन्म हुआ था।
सरासन ये भी किसी भगवान के धनुष का नाम है। कारमुक भी भगवान के किसी एक धनुष का नाम है। पिनाक, पिनाक धनुष आप सभी जानते होंगे कि पिनाक धनुष वो है जो भगवान शिव ने परशुराम जी को दिया था। किसको दिया था? परशुराम भगवान को दिया था। और इन्होंने इस धनुष को राजा जनक को दिया था, राजा जनक को दिया था। तो राजा जनक ने जब ये अपने महल के में रखा था तो माता सीता जब छोटी थी तो इस धनुष को उठाकर इधर उधर रख देती थी, जिससे वहाँ साफ सफाई करने में उन्हें तकलीफ ना हो। अब राजा जनक को लगा कि जो कन्या इस धनुष को उठा सकती है उसका विवाह भी उसी कन्या पुरुष के साथ होगा कि जो इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा सके। तो इसीलिए जब स्वयंवर हुआ था तो भगवान राम ने पिनाक धनुष के ऊपर ही प्रत्यंचा चढ़ाई थी, ठीक, जिससे परशुराम क्रोधित हो गए थे। तो वो कहानी आप सभी को याद होगी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, चाप में किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली, चाप याद करने की ज़रूरत नहीं है। पिनाक मैंने बता दिया, पिनाक जो धनुष था भगवान शिव के द्वारा दिया गया था। कोदंड भगवान राम का जो बाद में धनुष था, वो भगवान राम का जो धनुष था उसका नाम था कोदंड। बात आती है अब किसकी, आपकी कमान। अब देखिए तीर और कमान तो आप सभी जानते हैं बचपन से, तीर हमने यहाँ पे पढ़ लिया, कमान क्या होता? धनुष, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं। सरासन और कारमुक ये दो आपको याद करने हैं, सरासन और कारमुक। सारंग भी है एक धनुष जो भगवान विष्णु का है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारंग काफ़ी जगह आता है। जैसे अभी हमने देखा बाण के पर्यायवाची में भी सारंग आपको देखने को मिला। अब आप धनुष के पर्यायवाची में भी सारंग देखेंगे, ठीक। तो सारंग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस दो बचे आपके, सरासन और कारमुक। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से मिटा देते हैं। अब अगला जो पर्यायवाची आएगा हमारा वो होगा मछली का। मछली के पर्यायवाची देखते हैं, झस, सफरी। देखो सफरी ये भी सही है और ये भी सही है, सह सलजम वाला सह भी सही है और सह सपेरा, ठीक। मूर्धन्य से नहीं, तालव्य से और दंतव्य से दोनों से सही यहाँ पे। जल तोरी, जल तोरी किस लिए? जल में तैरती रहती है मछलियाँ। मकर, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि मकराल्य किसका पर्यायवाची होता तो क्या आप बताएंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मकराल्य किसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। मकराल्य मतलब जहाँ मछलियाँ रहती हैं, जो मछलियों का वास है उसको क्या बोलते हैं हम? मकराल्य। तो मकर किसका पर्यायवाची हुआ? हमारा मछली का पर्यायवाची हुआ। अब इसके बाद आगे देखें, मीन। मत्स्य, मत्स्य भी आप सभी को पता होगा भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य जो था, ये भी आप जानते हैं। अंडभव, उलूमी और जल जीवन। जल ही मछलियों का जीवन है, जल के बिना मछलियों का जीवन अधूरा है। आइए अब हम देखते हैं इनमें से आपको कौन कौन सा पर्यायवाची याद है पहले से और कौन से याद करने हैं। एक तो आपको झस याद करना है मछली का पर्यायवाची, दूसरा सफरी, क्योंकि अगर मछली को पानी से बाहर ले आओगे तो मछलियों को सफ़र करना पड़ेगा। सफ़र मतलब जैसे मैंने ऊपर बताया सिलीमुख, तो इसी तरह यहाँ पे हम लिख सकते हैं सफ़र। पानी से बाहर लाने पर क्या करना पड़ेगा? मछलियों को सफ़र करना पड़ेगा। जल तोरी मैंने बता दिया, जल में तैरती रहती है। मकर याद करने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता होता है। मत्स्य याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी सभी को पता होता है। जल ही जीवन है, ये भी पता होता है। उसके बाद आपका आता है अंडभव और उलूमी, और एक बचा आपका झस और सफरी। मीन भी मैक्सिमम लोगों को पता, अगर आपको नहीं पता तो आप लोग याद कर सकते हैं। मीन किसका पर्यायवाची है? मछली का। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मीन एक राशि भी होती है, ठीक। तो अंडभव, उलूमी, झस और सफरी। इसके बाद हम नेक्स्ट पर्यायवाची देखते हैं। अगला होता हमारा झंडे का पर्यायवाची। झंडे का पर्यायवाची क्या होता? वैजयंती, केतु, केतन, प्रतीक, क्योंकि झंडा क्या है? एक प्रतीक है। ध्वज भी बोलते हैं, पताका, निशान, ये सब आपको पता है। प्रतीक भी आप जानते हो किसका है? झंडे का। ध्वज भी आप लोगों को पता होगा, पताका भी आप जानते होंगे, निशान भी पता है। केतु, केतन और वैजयंती, इन तीनों को विशेष रूप से याद रखना है।
केतु याद हो जाएगा तो केतन भी याद हो जाएगा आपको। केतु, केतन और वैजयंती। वैजयंती तो गांव में भी नाम होता है किसी का, तो किसी के भी नाम पे आप लोग ऐसे कर सकते हो कि वो झंडे का प्रतीक है आपका। अब आगे देखते हैं हम। अगला जो आएगा हमारा रति का पर्यायवाची आएगा। तो रति में क्या होता? आसक्ति, प्रीति और सौंदर्य। ठीक, प्रीति का मतलब क्या होता? वैसे भी जानते हो, प्रीति मतलब सौंदर्य का प्रतीक। आसक्ति एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रति का, जिसको आपको याद करना होगा, आसक्ति। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कामदेव के, जिसके लिए हमने इन सभी पर्यायवाची को याद किया था। अब उसी पर्यायवाची की तरफ हम चलते हैं कि कामदेव। तो कामदेव के पर्यायवाची में हमने क्या देखा था कि फूलों के साथ बाण का पर्यायवाची मिला देंगे तो कामदेव के पर्यायवाची बन जाएंगे। मछली के साथ झंडा मिला देंगे तो भी कामदेव के। और रति के पति कौन होते हैं? कामदेव हैं। ईश, नाथ, कांत सब किसके हैं? कामदेव के। तो आइए अब हम कामदेव के पर्यायवाची की चर्चा करते हैं आगे कि कामदेव के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं। जैसे कि पहला मैन। मैन तो वैसे भी आप देखेंगे, मैन मतलब आदमी, मनुष्य, व्यक्ति की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, ना कि स्त्री की बात चल रही है। तो मैन तो आप सभी को पता है यहाँ पे। उसके बाद कंदर्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कंदर्प। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न किसके पुत्र का नाम था? आप सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम क्या था? प्रद्युम्न। उसके बाद क्या आता? स्मर, मदन, मयन, काम, मार। अब देखिए एक एक करके हम चलते हैं कि इनमें से आपको याद क्या क्या करना और कौन कौन से आपको याद है। ठीक है, जैसे कि पहला मैन, मैन याद करने की जरूरत नहीं है, मैन तो आप हो ही, आप जानते हो। उसके बाद में कंदर्प आपको याद करना होगा, कंदर्प। प्रद्युम्न याद करने की जरूरत नहीं, कृष्ण जी के पुत्र का नाम था और उनके बारे में जो कहानियाँ आपने सुनी होंगी, आप विशेष रूप से जानते होगी कृष्ण जी के पुत्र के बारे में क्या क्या कहानियाँ प्रचलित हैं। उसके बाद में स्मर, क्योंकि आपको स्मरण करना होगा, ठीक, क्योंकि कामदेव के वश में तो नहीं हो सकते, समझ रहे हो आप सभी। कामदेव को मार क्यों बोला गया है, उसके पीछे कारण क्या है मार बोलने का, कि जितने आप कामुकता को मारोगे उतने ही आप आध्यात्म की तरफ रुझान कर पाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमी जो देखने के लिए मिलती है वो कामदेव की सभी के ऊपर हावी होती है। तो कामदेव का मैंने क्या बताया? मार, इसको मारना पड़ेगा। किसको? काम को। काम मतलब वासना यहाँ पे। उसके बाद मैन, अपने म्यान में रहना पड़ेगा आप सभी को, म्यान के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जाओगे तो आपको मार पड़ेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में मदन, मदन आपको याद करना है। स्मर मैंने बता दिया कि इन सभी चीज़ों का जब आप स्मरण करोगे तो आने वाले टाइम में कहीं कामदेव आपके जीवन में हावी हो जाएगा। ठीक है, अब आता मैन, मैन मैंने ऊपर आपको बता दिया। मदारी और सम्रारी, अगला क्या है हमारा? मदारी और सम्रारी, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मदारी तो इसलिए है क्योंकि आपका जीवन एक मदारी की तरह हो जाता अगर आप कामदेव के वश में आ जाते हो। ठीक है, अपने म्यान में नहीं रहते हो तो आपका जीवन किसकी तरह होगा? एक मदारी। मदारी आप जानते होगे कि मदारी क्या होता है। उसके बाद संबरारी, संबरारी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए दोनों याद करने हैं आपको, मैं बाद में रिकैप भी करा दूंगा कि आपको क्या क्या इसमें से याद करना है। अभी पहले कामदेव के जितने भी पर्यायवाची हैं उन सभी की चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। अनंग, मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि बिना अंग का, ए लग गया तो इसका मतलब नंग, जो नंग हो, बिना अंग का, नंग नहीं है। अधेय, जिसकी कोई देह नहीं होती। आतनु, ठीक, निरूप, कोई रूप नहीं है जिसका। निर्धन ऊप। मनोज, मनः धनजय, मन से जन्म लेने वाला। अब सबसे पहले मन में ही तो जन्म होता चीज़ों का, क्योंकि जब आप हिंदी में आप एक व्याकरण की अगर बात करी जाए तो उसमें एक अध्याय आता है रस। जब आप रस पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, अनुभाव। तो आप रस को जब पढ़ोगे अच्छे से तो काफ़ी सारी समस्याएं जो चल रही हैं आपके जीवन में वो सारी क्लियर हो जाएंगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपने देखा मनोज, तो मनोज क्या, मन स्थायी नहीं है आपका। ठीक है, अब मन में ही सारी चीज़ें जन्म ले रही हैं तो सबसे पहले वास कहाँ होगा? मन में वास होगा। ठीक, उसके बाद मनसिज, मन से जन्म हुआ मनोज और मनसिज दोनों सेम है।
मनोभव, ये भाव कहाँ पे पैदा हो रहे हैं आपके मन के अंदर, मन जात, ठीक। मन की भी जात तो कोई होती नहीं, अगर जात होती तो मन को भी पता चलता कि इसकी वजह से कितनी मार पड़ने वाली है, तो मन जात। उसके बाद मनमत, जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि मन में मंथन कहो या मन में जन्म लेना कहो, दोनों बात सेम है आपकी, ठीक है। अब इसके अलावा जो बाकी बचेंगे वो बहुत आसान होंगे, क्योंकि आपने सब कुछ याद कर लिया पहले से ही। क्या क्या याद कर लिया? फूल के बाण के साथ मिला दिए, मछली के झंडे के साथ, और रति के स्वामी के रूप में। अब देखिए इसमें से याद क्या क्या करना है, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, ये एक बार रिवीजन फिर से करा देते हैं। मैन आपको याद नहीं करना, मैंने बता दिया। कंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। प्रद्युम्न याद करने की जरूरत नहीं, कृष्ण जी के पुत्र हैं, इसको आपको स्मरण रखना होगा, तो इसको भी याद नहीं कर सकते। आपको अपने म्यान में रहना है, वरना काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा मार पड़ने वाली है, ठीक है। बचा क्या आपका? मदन, तो मदन को याद करना है, मैन आप हटा दीजिए। मदारी, आपका जीवन मदारी की तरह हो जाएगा, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। और सम्बरारी, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब तक कितने हो गए आपके? यहाँ पे 2 पर्यायवाची जो मैंने आपको बताए हैं याद करने हैं आपको। कौन कौन से याद करने हैं? एक तो कंदर्प हो गया आपका, और एक सम्बरारी। बाकी अनंग, अधे, आतनु और निरूप, इनमें कुछ याद करने वाले। एनंग मैंने बता दिया, बिनंग का है। एधे दही नहीं है जिसकी। हाँ, आतनु आप देख सकते हो, आतनु आपको याद करना होगा। और इसके अलावा जो है आपका निरूप, क्योंकि कोई रूप नहीं है, मन से जन्म लिया है। मन से कहते हैं, मन में मंथन चलता रहता है, मन के जो भाव हैं वो बाहर आने के लिए व्याकुल रहते हैं। और मन की कोई जात नहीं होती, अगर जात होती तो मन को भी पता पड़ता कि जात पात के चक्कर में जो यहाँ पे भेदभाव है वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है, यहाँ तक कि मन को भी नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। अब जो बचेंगे पर्यायवाची वो इतने आसान होंगे, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, ठीक है। 2 2 3 3 बचेंगे। देखिए शब्दों को आसानी के साथ किस तरीके से तोड़ा जाए, उन चीज़ों पे ध्यान देना होगा हमें, इसीलिए ये क्लास आपके लिए लाई गई है। अब तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, पंच सर, ठीक है। सर मैंने बता दिया किसका है, आप कमेंट करके बताइए सर अभी मैंने किसका बताया था। ईसु तोमर ने ईसु तोमर के नाम से बताया था मैं कि ईसु तोमर अपने सर से बहुत ज़्यादा नाराज होगी और सिलीमुख बना लिया। तो ये किसके बताए थे मैंने? बाण के पर्यायवाची थे ये आपके पंच सर। कुसुम सर, कुसुम किसका होता है? फूलों का होता है। और सर किसका होता है? बाण का होता है। कुसुम धन ईसु, कुसमेसु जो लिखा हुआ है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कुसुम धन ईसु, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं अगले पर्यायवाची कौन से होंगे। पुष्प धनवा, पुष्प फूलों का होता है और धनवा धनुष का है। पुष्प चाप, पुष्प के साथ में हमने किसका मिला दिया? चाप का मिला दिया। कुसुम बाण, कुसुम फूलों का है और बाण किसका है? बाण बाण का है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फूल के साथ अगर बाणों के पर्यायवाची मिला दे तो ये सभी वही बने हैं कि फूल प्लस बाण को आपस में मिला दिया हमने। अब हम आगे चलते हैं, अब हम रति की बात करते हैं कि रतिपति, रतिकांत, रतिनाथ, रतीश। रतीश का मतलब यहाँ पे देखिए संधि है, इसमें आप लिखना चाहें तो ऐसे होगा रति धन ईस, बड़ी की मात्रा आएगी यहाँ पे। रतीश मतलब रति के स्वामी। उसके बाद में रतिधर, अब रति जी को धारण कौन किए हुए हैं? तो कामदेव है। रतिमणि, रति का जो मणि, मतलब यहाँ पे मणि भी अगर लगा दे नाम के आगे हम किसी के भी तो भी वो स्वामी का प्रतीक माना जाता है, जैसे कि रतिमणि, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला इंपॉर्टेंट है कौन सा? बसंत सखा। बसंत सखा क्यों कहते हैं इनको? बसंत सखा कहने के पीछे कारण क्या है वो भी समझते हैं हम। बसंत सखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बसंत का ही मौसम सर्वोत्तम माना जाता है। बसंत बंधु, ठीक है। अब आगे देखिए कामपति, कामराज, कामेश्वर, काम के ईश्वर, काम के राजा, काम के पति, काम की मणि, मणि मैंने बता दिया आपको रतिमणि की तरह। उसके बाद कामकांत, ठीक है। वासना का जो स्वामी है वो कौन है? कामदेव। तो कामदेव के जितने भी पर्यायवाची थे वो मैंने कंप्लीट कराए आपको। देखिए अब हम समझते हैं पर्यायवाची, ठीक है। हालांकि ये मुझे स्टार्टिंग में कराना था पर कोई नहीं, आप यहाँ पे देख लीजिए कि
प्लस वाची 2 शब्दों से मिलकर बना है। पर्याय का मतलब होता है वैकल्पिक और वाची का मतलब वाणी। वैकल्पिक वाणी, आप 2 शब्दों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? वैकल्पिक वाणी, अर्थात किसी शब्द की वह वैकल्पिक वाणी जो उस शब्द के अर्थ को अपने आप में समेटे हुए है, पर्यायवाची कहलाती है। देखो सीधी सी बात है, किसी भी शब्द की वो वैकल्पिक वाणी जो उस शब्द के अर्थ को, जो शब्द का अर्थ है उसको अपने में समेटे हुए हो, उसको क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द का भावात्मक अर्थ क्या होता है? अब ये भावात्मक पर्यायवाची भी आएगा, भावात्मक क्या होते हैं उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। पहले हम समझते हैं कि पर्यायवाची शब्द का भावात्मक अर्थ समानार्थी शब्द या समर्थी शब्द होता है, मतलब उसके समान। ठीक, 3 भेद होते हैं पर्यायवाची शब्दों के: पूर्ण पर्यायवाची, अपूर्ण या आंशिक पर्यायवाची और भावात्मक पर्यायवाची। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले पूर्ण पर्यायवाची क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। पूर्ण पर्यायवाची, देखिए पूर्ण पर्यायवाची क्या होता है? किसी शब्द का पूर्ण पर्यायवाची वह रूप है जो शब्द के पूरे अर्थ को अपने में समेटे या लिए हुए हो, मतलब अपने के अंदर समेटे हुए हो या लिए हो। जैसे दिनकर, आप जानते हो किसका? सूर्य का पर्यायवाची है। और दिनकर का मतलब अगर आप देखोगे, दिन को करने वाला, दिनकर 2 शब्दों से बना है, दिन धन कर, तो दिनकर का मतलब क्या हुआ? दिन को करने वाला। इसी तरह दिवाकर, दिवा को करने वाला या फिर दिन को करने वाला। ठीक है, तो देखा आपने पूर्ण पर्यायवाची क्या होता है? किसी भी शब्द का वह पर्यायवाची रूप जो उस शब्द के पूरे अर्थ को अपने में समेटे हुए। तो दिनकर शब्द का पूर्ण पर्यायवाची पूछा जाए तो क्या होगा? दिवाकर होगा। आगे चलते हैं अब अगला है हमारा अपूर्ण पर्यायवाची या आंशिक पर्यायवाची। अब जैसे कि हमारा अपूर्ण पर्यायवाची की बात करें हम, अपूर्ण या आंशिक पर्यायवाची, किसी शब्द का अपूर्ण पर्याय वह रूप होता है जो शब्द के आंशिक अर्थ को, देखिए पूर्ण में पूर्ण अर्थ को अपने में समेटे हुए है और आंशिक में आंशिक अर्थ को अपने में समेटे हुए है। आंशिक में आंशिक होना चाहिए, मतलब कुछ अंश होना चाहिए, अंश धन एक। ठीक है, आदि शब्द का आंशिक पर्यायवाची क्या होता है? इत्यादि। आदि का मतलब प्रारंभ और इत्यादि का मतलब प्रारंभ का अंत, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आदि का मतलब प्रारंभ और यहाँ कह सकते हैं इत्यादि। ठीक, अब आगे चलते हैं। भावात्मक, तीसरा जो भेद होता है इसका वो होता है हमारा भावात्मक पर्यायवाची। तो भावात्मक पर्यायवाची, भाव यहाँ पे है। किसी शब्द का भावात्मक पर्याय वह रूप है जो शब्द के भावात्मक अर्थ को अपने में छिपाए हो। जैसे सूर्य शब्द का भावात्मक पर्यायवाची क्या होता है? तेज। देखिए सूर्य का मैंने अभी बताया, दिनकर से क्या बना? दिवाकर बना। दिन को करने वाला यहाँ दिवा को करने वाला, बात दोनों की सेम थी क्योंकि दोनों का पूर्ण पर्यायवाची है। दिनकर का पूर्ण पर्यायवाची दिवाकर है, लेकिन सूर्य का जो प्रतीक है वो क्या है? तेज। तो ये क्या है? तेज क्या हुआ सूर्य का हमारा? भावात्मक पर्यायवाची। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब हम पानी के पर्यायवाची की चर्चा करते हैं। पानी के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? तरंगधर, तरंगे जितनी भी समुद्र में उठती हैं, नदियों में जितनी भी तरंगें उठती हैं, उन सभी को धारण कौन करता है? धर का मतलब धारण किए हुए, तो उन सभी को धारण कौन करता है? आपका पानी। तरंगमणि भी कह सकते हैं, तरंगेश, तरंग धन ईश। तरंगेश को क्या लिखते हैं हम? तरंग धन ईश, तरंगों का ईश्वर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है अगला हमारा? उर्मिल। उर्मी का मतलब क्या होता है आपका? उर्मी जो शब्द है किस से बना? उर्मी का मतलब होता है यहाँ पे लहर। ठीक है, तो लहरों का स्वामी भी कह सकते हैं, उर्मिराज। ठीक है, उर्मी का राजा या उर्मीश, उर्मी धनीश, उर्मी का ईश्वर। तो आपने देखा तरंगों की अगर बात करी जाए तो तरंग से जो पानी के पर्यायवाची बनते हैं वो आपके सामने इतने याद करने की जरूरत नहीं है, आप देख लेना बस। तरंग को धारण कौन करता है? तरंगमणि, तरंग का ईश्वर। ठीक है, उर्मी का राजा, उर्मी का स्वामी, उर्मिल। उर्मिल देख सकते हो आप, जिससे कि आप ना भूल पाओ। आगे देखते हैं अगला क्या होता है? उद और उदक, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद में जीवन, हमने अभी देखा था जल, जीवन किसका था? मछली का। और जीवन किसका है? पानी का। पानी अमृत, पृथ्वी पर पानी किसकी तरह काम करता? अमृत की तरह, क्योंकि अमृत तो देवताओं के पास है, हम लोगों के पास अमृत रूप में क्या मिला है? पानी मिला है हमें, जल। रस और धनरस दोनों पर्यायवाची क्या है? पानी के हैं। मेघ पुष्प,
मेघ से जो पुष्प बरसते हैं वो क्या होता है भाई? वर्षा जो होती है, वो बारिश जो होती है आपकी, उस बारिश में क्या बरसता है? पानी बरसता है। तो मेघ पुष्प पानी का सर मुख, ठीक है, सभी अपना मुख देख सकते, एक तरह से ऐसा कह सकते हो। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता कि पानी के अंदर जब आप साफ पानी है और उसमें अपना मुख देखोगे तो जैसे आप हो वास्तव में वैसे ही दिखाई दोगे। उसके बाद में अगला आता है क्षीर, ठीक। अगला क्या आता है? क्षीर। तो क्षीर सागर में कौन विराजमान है? नारायण, स्वयं नारायण वास करते हैं क्षीर सागर, वहाँ से। सलिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, सलिल। अगला पाथ, देखिए बड़ा अच्छा अंग्रेजी में लिखा हुआ पाथ। हमें अपने जीवन में पाथ खुद बनाना होता है, रास्ता खुद बनाना होता है, जबकि पानी एक ऐसा है उसको रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। सारंग, अभी आपने देखा था सारंग पीछे किस किस का पर्यायवाची था? धनुष का भी पर्यायवाची था, तीर का भी पर्यायवाची था। यहाँ पे आप देख रहे हो सारंग, विष्णु जी के धनुष का नाम भी सारंग था, और यहाँ पे पानी का भी पर्यायवाची है। उसके बाद संबर, जबकि संबरारी मैंने अभी आपको पीछे बताया था किसका पर्यायवाची है। देखिए चीज़ों को बार बार याद करेंगे तो आसानी होगी आपको भी। तो संबरारी अभी बताया था कामदेव का पर्यायवाची है। पानी है, ठीक है। अपक और उडु, दो पर्यायवाची और हो गए। बाकी ये सब आपने नीचे वाले पढ़ ही रखे होंगे, ठीक है। कौन कौन से? पै पानी, तोए वारी नीर अम्बु, अम्ब आब अप, ठीक है। पे पानी की ज़रूरत नहीं है। पे पानी तोए वारी नीर अम्बू, देखो यहाँ तक तो सभी को याद होता, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप स्कूलों में। पे पानी तोए वारी नीर अम्बू। उसके बाद में अम्ब, आब और अप। नीर तो पता है, वैसे भी रेल में जो पानी आता है उसके ऊपर, बोतल के ऊपर लिखा होता रेल नीर, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, कुछ एक कन्फ्यूजन वाले हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि बात करी जाए, उर्मी मैंने बता दिया आपको, लहर। अम्बू का मतलब मैंने अभी बताया आपको, अम्बू किसको बोलते? पानी को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अम्ब एक आता है, ये अम्बू है यहाँ पे, सॉरी। एक आता है अम्ब, ये अम्ब जो होता आम का होता है, ये आप याद रख लेना। और अगला अम्बा, अम्बा की अगर बात करी जाए तो अम्बा किसका पर्यायवाची है आपका? ये माता का पर्यायवाची है अम्बा। अम्बा अम्बाली का, महाभारत में दो स्त्रियाँ थी जो पितामह भीष्म से विवाह करना चाहती थी, ठीक है। तो वहाँ से भी, और जबकि पितामह भीष्म उनको किसकी तरह मानते थे? माता की तरह। उसके बाद में अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अर्णव। अर्णव किसका पर्यायवाची है? अर्णव है आपका समुद्र का पर्यायवाची। और अर्नोद, ये दोनों मैंने यहीं पे लिख दिए जिससे कि आपको परेशानी ना हो। अर्नोद किसका पर्यायवाची है? बादल का, ठीक। और दो और हैं जो कन्फ्यूजन वाले हो सकते हैं, रस और धनरस, ठीक है। रस और धनरस, देखिए रस ऐसा जिससे धन कमाए जा रहे हैं, धन रास नहीं है, धन रस है, ठीक है। तो धनरस किसका? पानी का, क्योंकि रस से भी धन कमाया जा रहा है। और एक होता ताम्ररस, ताम्ररस किसका होता? कमल का। इन सभी को आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इनमें से आपको क्या क्या याद होगा। देखिए तरंगधर याद नहीं करना, तरंग मणि याद नहीं करना, तरंगेश। उर्मिल याद करना है एक तो आपको, उर्मिराज भी नहीं, उर्मीज भी नहीं। उद और उदक दोनों याद करने हैं आपको, ठीक है। जीवन, पानी के बिना जीवन कुछ नहीं, अमृत रूप में पानी है। रस और धनरस मैंने अलग लिख दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट था इसलिए। रस की भी ज़रूरत नहीं, धनरस की भी। मेघ से पुष्प बदलते हैं, बरसते हैं तो पानी के रूप में। सभी अपना मुख देख सकते हैं, ये भी याद नहीं करना। क्षीर सागर में कौन है? क्षीर सागर में स्वयं नारायण वास करते हैं। सलिल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। पाथ याद करने की ज़रूरत नहीं है, पाथ का मतलब हो गया पानी ही एकमात्र ऐसी वस्तु है या एकमात्र ऐसी चीज़ है जो अपना रास्ता स्वयं बनाती है। सारंग भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। संबर याद कर सकते हो आप लोग, और संबर के नीचे लिख लेना संबरारी, जो मैंने अभी बता। संबरारी किसका पर्यायवाची है? यह कामदेव का पर्यायवाची है, ठीक। इसके बाद में अपक और उडु, ये दोनों आपको याद करने होंगे। तो देखो कितने याद करने हैं पानी में से, मात्र आपको उर्मिल याद करना है, उद और उदक एक याद हो जाएगा, दोनों याद हो जाएंगे आपको उद उदक से। सलिल और अपक और उडु। उसके बाद में नीचे पे सभी को याद है, प्याऊ गाँव में लगाते हैं, या इधर उधर शहरों में भी देखा होगा, बहुत सी जगह प्याऊ लगे होते हैं। पानी भी याद करने की जरूरत नहीं है। तोय याद करना चाहो कर सकते हो, अगर किसी ने बचपन में ना पढ़ा होगा, पे पानी तोय वारी नीर अम्बू, तो कर सकते हो। वारी नीर अम्बू
मैंने लिखवा दिया यहाँ पे स्पेशली। अम्बु याद कर, अम्ब, आब और अप, ये तीनों आपको याद करने हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला जो होगा हमारा बादल का पर्यायवाची है। बादल का देखिए, पानी का याद हो गया तो बादल के याद करने में तो कोई किसी तरह की परेशानी आपको आने वाली नहीं है। क्यों नहीं आने वाली है? क्योंकि पानी के पर्यायवाची में अगर दे और ध लगा दिया मैंने तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा? वो पर्यायवाची बन जाएगा आपका बादल का। क्योंकि दे का मतलब क्या होता है यहाँ पे? देने वाला। मैंने लिखा हुआ भी यहाँ पे, दे का मतलब देने वाला और धर का मतलब धारण करने वाला। ठीक है, तो जैसे कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रभंजक, प्रभंजक, विलोडक, अभ्र, पर्जन्य, दूसरे ने जन्म दिया। बादल का स्वयं जन्म नहीं होता, क्योंकि पानी जो चुराता है बादल, कहाँ से चुराते हैं? वो जो बादल बनते हैं समुद्र से पानी उठाते हैं। ठीक है, तो पर्जन्य पराई ने जन्म दिया, याद करने की जरूरत। जी मूत, ये थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है लेकिन याद कर सकते हैं हम। जैसे गांव में कहते हैं कि भाई राम जी बहुत ज़्यादा मूत रहा है आज। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से याद कर सकते। सारंग मैंने बता दिया, देखिए यहाँ पे भी सारंग आ गया फिर से। श्याम वर्णी इंपॉर्टेंट है, श्याम वर्णी। धर, घन, घटा घनघोर, ये याद करने। मेघ सभी को पता है। वारी वाह, ये याद करना। बलाहक, जग जीवन और अर्नोद। देखिए जीवन किसका है? पानी का है। और जग जीवन किसका है? क्योंकि सभी जग को समान पानी ऊपर से जहाँ पे भी बारिश होगी सभी को समान मात्रा में मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक जगह बारिश कम दूसरी जगह ज़्यादा। हो सकता है ऐसा आपके मन में विचार आएगा कि जी यहाँ पे बारिश ज़्यादा उधर कम है, लेकिन जब बारिश होती है तो कह सकते हैं एक तरह से कि सभी जगह सेम। तो जग जीवन। अर्नोद मैंने ऊपर लिखी दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्नव और अर्नोद में कन्फ्यूजन ना रहे, बस आपको इतने याद करने हैं। जैसे प्रबंधक याद करना है, विलोडक। ठीक है, देखना चाहें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। विलोडक को विलय, विल प्लस उडक, उदक भी कह सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि उदक का मतलब क्या होता है? पानी। ठीक है, तो विल बादल की इच्छा थी क्या बरसाने की? विल प्लस उडक, पानी बरसाने की बादल की इच्छा थी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में अभ्र आपको याद करना पड़ेगा। श्याम वर्णी। उसके बाद में धर, धारण किए हुए, धर भी याद करने की ज़रूरत नहीं। वारी वाह याद करना पड़ेगा। बलाहक, जगजीवन बता दिया आपको, और अर्नोद। तो 1 2 3 4 5 6 पर्यायवाची याद करने। इसके अलावा कुछ याद नहीं करना, क्योंकि बाकी तो सब आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे इसमें से। जैसे कि अब हम अगला देखें, आब्द, क्योंकि दे लगा दी है यहाँ पे। ठीक है, आब्द को चाहे आप ऐसे लिखो पूरे बे के साथ या आधे बे के साथ, हलंत बे के साथ, दोनों ही ठीक है। आबधर, आब किसका? पानी का, पानी को धारण किए हुए। धाराधर, धारा को धारण किए हुए। बलाधर, बला को धारण किए हुए। अम्बुद, प्योद, प्योद में ओ की मात्रा जहाँ पर आएगी वहाँ विसर्ग संति होता है, आपने पढ़ा होगा। पेय धन दे, तो पेय किसका होता? पानी का। प्योदी, पेय धन उद, जलद, नीरद, वारिद, तोयद, प्योधर, पेय धन उदर। अम्बुधर, जलधर, वारिधर और तोयधर। तो ये आपके पानी के, बादल के पर्यायवाची समाप्त हो गए। अगला जो पर्यायवाची होगा हमारा वो होगा अब हमारा समुद्र का पर्यायवाची। तो उम्मीद करूँगा कि आपको इस क्लास में आनंद आया होगा और आसानी से पर्यायवाची को याद करने में काफ़ी मदद मिली होगी। और आपके कोई भी विचार हो तो कमेंट माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि मैं जान पाऊँ कि आप लोगों को याद करने में कोई परेशानी तो नहीं आई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए मददगार साबित होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, बाकी मुलाकात आपसे कल करेंगे।